टॉपिक है बट्टा, या अंग्रेजी में कहते हैं छूट, या अंग्रेजी में हम कहते हैं डिस्काउंट। छूट या बट्टा या इंग्लिश शब्द है डिस्काउंट। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें हमें सिर्फ क्रय मूल्य माला होता है, यानी क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। यदि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ प्राप्त होता है। यदि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होता है तो हमें हानि प्राप्त होती है। अब मॉडर्न युग में जैसे मान लीजिए हम कोई कपड़ा लेने जा रहे हैं, या किसी साड़ी या किसी मॉल में जाते हैं, तो उस पर एक अंकित मूल्य, छपी हुई मूल्य, जो ना कि हम लोग MRP के नाम से जानते हैं, अंकित मूल्य शब्द आएगा। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। हालांकि जो दुकान है उसमें अंकित मूल्य है, जो बुक बनाई गई है, जो सवाल बनाई जाती है, उसमें अंकित मूल्य, प्रिंटेड मूल्य, छपी मूल्य, या ओकरा भाषा में हम कहेंगे तो इसको कहते हैं MRP के नाम पर। MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। ये आती है, ये शब्द आता रहता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो छूट या बट्टा सदैव क्रय मूल्य पर दी जाती है। लाभ और हानि सदैव, छूट या बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है। लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर ली जाती है। छूट या बट्टा हम कहें, छूट या इसी को कहें बट्टा, सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है या ली जाती है। लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर दी जाती है या ली जाती है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो छूट प्रतिशत निकालेगा, छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत या डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होगा, ये हम छूट या बट्टा जो भी शब्द लिखना चाहते हैं लिख देंगे। आप बाटा लिखेंगे हम यहाँ पर अंकित मूल्य गुणे 100%, यानी कि छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट या बट्टा, ये बट्टा अंकित मूल्य गुणे 100 और प्रतिशत हो जाता है। जैसे अगर हम जाएं कहीं दुकान पर और एक दुकान पर हमके लिखा है 500 रुपया, MRP लिखी है 500 रुपया, अब उस पर कह रहा है कि हम आपको छूट देंगे, छूट दे रहा है 100 रुपया, यानी अंकित मूल्य है 500 रुपया, छूट दिया हमको 100 रुपया, यानी कितना प्रतिशत छूट दिया। तो छूट प्रतिशत अगर हम निकालते हैं, छूट प्रतिशत बराबर 100 बटा 500 गुणे 100%, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 20%, यानी कितना प्रतिशत हुआ 20%। कितना प्रतिशत हुआ 20%। जैसे इसी में एक सवाल बनाए हैं हम अपने से, इसमें 5 सवाल तैयार कर दिए हैं। जैसे किसी वस्तु पर 200 रुपया की छूट दी जाती है, 200 रुपया की दी जाती है, यदि उसका अंकित मूल्य, अब अलग अलग अंकित मूल्य है, छूट 200 रुपया है। पहला हमने दिया 500 रुपया, दूसरा दिया 1000, तीसरा दिया 800, चौथा 2000, पांचवा 1600। जैसे पहला एक सवाल बना दे हम, छूट तो हमारे 200 रुपया रहेगी, अंकित मूल्य हमारा कितना है, इसमें पहले में 500 है, गुणे 100%, इसको हम करेंगे तो 2 ये कट जाएगा, 5 दूनी का 10, यानी कि कितना परसेंट के छूट दे रहा है 40%। दूसरा यदि हम हल करें तो 200 रुपया का छूट है, लेकिन अब अंकित मूल्य यहाँ पर हम बदल दिए हैं 1000 कर दिए हैं। इसे अगर करें तो 1 2 3 3 जीरो हम कटा दें, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा 20%। तीसरा अगर हम करें तो छूट हमारा 200 रुपया है, अब अंकित मूल्य हमारा 800 रुपया हम कर दें, यहाँ पर छूट प्रतिशत हम निकाल दें, 0 0 ये हम कर दें, ये 4 निकाल दें, ये 25, अर्थात 25%। चौथा हल करें, 200 रुपया दिए हैं, अब हम अंकित मूल्य दे दिए हैं 2000 रुपया,
गुणे 100%, 1 2 3, 1 2 3, ये कटा दे, अर्थात 10%। पांचवा का अगर हम करें तो छूट हमारा 200 रुपया है, अब बाटा हमारा 1600 हो गया है, ये 5 नंबर है, गुणे 100%, यानी कि 0 से 0 ये काट दें, ये हमारा कटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 से 4 से कटा दें तो 25, ये 2 यानी 25/2 अर्थात 12.5